हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आप लोग बहुत अच्छे से कवर्ड कॉल के बारे में जानते होंगे। अगर नहीं जानते हो तो पहले मैं आपको मात्र 2 से 3 मिनट में कवर्ड कॉल समझा देता हूं। बहुत ही इजी सा कैलकुलेशन है, कोई कठिन काम नहीं है। क्या समझना मुश्किल है? नहीं, समझना आसान है। एग्जीक्यूट करना, प्लानिंग के साथ में उसके ऊपर वर्किंग करना, स्ट्रेटेजी बना करके पूरे मंथ में पोजिशंस को होल्ड करके अपने लिए प्लस बनाना जो है वो पार्ट कठिन है। तो अपन उस वाले लेवल की तैयारी करने वाले हैं। अभी अपने को क्या समझना है कि अगर मैंने कवर्ड कॉल बना लिया है तो मैं उसका मैनेजमेंट कैसे करूंगा। अब कवर्ड कॉल क्या होता है आप ये समझ जाओगे तो कवर्ड कॉल का मैनेजमेंट भी आपको समझ में आने लगेगा। ध्यान से देखिए, आपके पास एक स्टॉक है, आप उसकी बात करते हो कि उसका स्टॉक का नाम है XYZ। अपन रियल एग्जांपल लेके नहीं चलते हैं ताकि अपने को आसानी रहे। वो स्टॉक है 100 रुपए का और उसका लॉट साइज है 1000 रुपए का। क्या है? यह है इसका लॉट साइज। अब लॉट साइज क्या होता है? अगर आप लोग ये वाली चीज भी नहीं जानते उसका मतलब आप डेरिवेटिव को भी ढंग से नहीं समझते हो। हर स्टॉक का अपना अपना एक लॉट साइज होता है। जैसे निफ्टी का लॉट साइज 25 है, बैंक निफ्टी का लॉट साइज 15 है। ऐसे स्पेसिफिक स्टॉक का अपना लॉट साइज है ताकि वो एक अच्छी वैल्यू को ट्रेड कर पाए। होता क्या है कि जब हम कैश में जाके बाइंग करते हैं तो कैश में हमारे पास 8 लाख 10 लाख 6 लाख एकदम से नहीं होते हैं। तो वही चीज को कम में करने के लिए क्या करा है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए गए। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर बनाया गया तो साथ साथ एक चीज बनाई गई जिसे हम कहते हैं ऑप्शन। तो ये सब जो ट्रेडिंग होती है सब किसके ऊपर होती है? लॉट के ऊपर होती है। एक फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है जो कि अच्छी खासी लिवरेज पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे निफ्टी का लॉट साइज अगर हम पूछेंगे कितना है तो निफ्टी जो है हम मात्र 60-70 हजार रुपए में ट्रेड कर लेते हैं। लॉट साइज है 25। पर क्या सही में 60,000 रुपए में निफ्टी आ जाएगी? अगर मैं निफ्टी को असली में खरीदने को जाऊंगा तो वो कितने की पड़ेगी? 25 इंटू 24,700 कितने की पड़ जाएगी? 25 इंटू 24,700 जो निफ्टी का रेट चल रहा है। तो रेट कितना पहुंच जाएगा? लगभग 6,10,000 से ऊपर का पहुंच जाएगा। कितना पहुंच जाएगा? 6,10,000 से ऊपर का पहुंच जाएगा। ये जो अमाउंट है ये है इसका फुल साइज। अब फुल साइज को लिवरेज पे ट्रेड करने के लिए क्या जाता है? फ्यूचर। और फ्यूचर के साथ में क्या जाते हैं? ऑप्शन। कवर्ड कॉल क्या बोलता है? कवर्ड कॉल ये बोलता है कि जब आप कैश में, ये कौन सा सेगमेंट है? ये है आपका कैश। तो जब आप एक स्टॉक को कैश में 100 रुपए का स्टॉक है जो उसका लॉट साइज अगर पूरा परचेस कर लोगे और साथ में अगर आप एक कॉल ऑप्शन सेल कर दोगे जो कि किस तरह बिहेव करेगा? आपका रेंटल इनकम की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि आपके पास कैश रखा हुआ है, आपके पास स्टॉक रखा हुआ है, आप कभी भी उसका कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो और ये ऑब्लिगेशन रख सकते हो कि जैसे ही प्राइस इस वाली स्ट्राइक पे आएगी मैं बेचने को तैयार हूं। जैसे ही ये स्टॉक बेचे हुए स्ट्राइक प्राइस के कॉल के रेट पर पहुंचेगा तो मैं अपने स्टॉक को बेचने को तैयार हूं, मैं अपने स्टॉक को सेल करने को तैयार हूं। इसलिए मैं ऑब्लिगेटेड हूं और रेंटल इनकम के लिए कॉल ऑप्शन को सेल कर रहा हूं। ये पूरी प्रोसेस को जब हम दोहराते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? कवर्ड कॉल। ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं कवर्ड कॉल। फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। कवर्ड कॉल का मतलब, अब आसान भाषा में, कैश का मैंने क्या करा? फ्यूचर के लॉट साइज के बराबर क्या करा? कैश में जाकर के, इक्विटी में जाकर के क्या ले लिया? स्टॉक खरीद दिया। एग्जांपल के तौर पे इसका लॉट साइज 1000 का है तो मैंने कैश में जो कुछ भी इसका रेट चल रहा होगा XYZ का उसके 1000 शेयर खरीद दिया। और अब एग्जांपल के तौर पे अगर इसका रेट लेट सपोज 100 रुपए चल रहा है और मुझे इसमें तेजी नजर आती है 110 रुपए तक, तो 110 रुपए की इसकी सी में क्या करूंगा? सेल कर दूंगा। सेल करने से क्या होगा? ये जो 1000 क्वांटिटी मैंने बाय करी है ये जब तक 10 रुपए से नहीं बढ़ेगी, यानी जब तक मुझे 10,000 रुपए नहीं आएंगे मैं प्रॉफिट नहीं बुक कर सकता, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है? इसके ऑब्लिगेशन में कॉल सेल कर रखी है, पहली चीज। अब दूसरी चीज ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने कॉल ऑप्शन सेल कर रखी है तो कॉल ऑप्शन का कुछ प्रीमियम होगा। एग्जांपल के तौर पे उस कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 2 रुपीज है, तो ये जो 2 रुपीज है ना, ये 2 रुपीज भी इसके साथ जुड़ जाएगा तो वो कितना हो जाएगा? 2000। अब आप बोलोगे 2000 कैसे हो गया? 2 रुपीज इंटू 1000 लॉट साइज है तो 2000 रुपए का इसका लॉट साइज हो गया। तो कुल मिलाकर के आपका नेट प्रॉफिट कितना हो सकता है इस वाले ट्रेड में? 12,000 रुपए। तो ये था कुल मिलाकर के कवर्ड कॉल। अब बात आ जाती है मैनेजमेंट की। तो असली में मैनेजमेंट का मतलब क्या है, कैसे समझेंगे? सीधा चार्ट पे चल के समझते हैं। अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने अगर HDFC बैंक लिया होता तो, या आपने अगर SBIN लिया होता तो क्या कंडीशन बनती, उससे अपन समझेंगे। अब जो है अपन यहाँ पे चार्ट पर आ गए। चार्ट पे आने के बाद अपन एग्जांपल के तौर पे ये मानते हैं कि इस वाले जोन के अंदर में हमने धीरे धीरे करके क्या करना शुरू किया? HDFC बैंक को बाय करना शुरू किया। पहले जब मार्केट नीचे खुला, नीचे गिरा तो हमने उस दिन 100 शेयर लिए, फिर और नीचे आया तो हमने 100 शेयर और लिए। ऐसे करते करते हमने कितने शेयर ले लिए? अब आप बताओ कितने शेयर लिए होंगे? अगर मुझे कवर्ड कॉल करना है तो कितने शेयर लेना जरूरी है? जितना इसका लॉट साइज है। कितना लॉट साइज है? 550। तो अगर मैंने HDFC बैंक के 500 शेयर, 550 शेयर इस वाली जगह पर ले लिए, इसका मतलब मैंने इसका एक लॉट के बराबर का कैश में बाइंग कर लिया है। और जैसे ही मैंने इसके एक लॉट के बराबर का कैश में बाइंग कर लिया है, मैं यहां पर 1640 का, 1680 का, 1720 का, 1700 का कोई सा भी कॉल ऑप्शन सेल करने के लिए एकदम रेडी हूं। अब कौन सा कॉल ऑप्शन बेचूंगा और कैसे उसे ऊपर और नीचे मैनेज करूंगा, यही जो है यहां से अपन कहानी शुरू होती है। ये जो वीडियो बनाने का कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि अगर आप ये कवर्ड कॉल कर रहे हो
तो इस कवर्ड कॉल में आपके पास अगर कैश में सपोज 5 लाख 10 लाख 8 लाख रुपए है और आपने 2-3 स्टॉक्स में पोजीशन बना रखी है, छोटे छोटे कैश वाले जिसमें मार्जिन ज्यादा ना लगे, जैसे किसी में 4 लाख लगता है, किसी में 5 लाख लगता है, तो 5 लाख वाले अगर आपने 2 स्टॉक बना लिए 10 लाख के पोर्टफोलियो में, तो उस 10 लाख के ऊपर आपको अगर एक रेंटल इनकम जनरेट करना है तो आपने क्या करा, कॉल ऑप्शन बेच दी। अब जैसे ही HDFC बैंक की रैली आई थी, अगर यहां से फिर से ऐसी रैली आती है जो और ऊपर की तरफ जाती है, तो इस कॉल ऑप्शन को मैं कैसे मैनेज करूंगा। चलो ये तो रही पहला पॉइंट। अब अगर मैंने ट्रेड यहां बनाया और ये मार्केट और नीचे जाना शुरू हो गया, ऐसे में मैं इस वाली कॉल के साथ में एग्रेसिव डिसीजंस क्या ले सकता हूं, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। ये था अपना कॉल को मैनेजमेंट करना, इसलिए क्या हो गया, कवर्ड कॉल को मैनेज करना। ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या बताया, यहां पे आप लेट सपोज 1700 रुपए का कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर देते हो। क्या रेट चल रहा है, मैं आपको 1700 रुपए के कॉल ऑप्शन का रेट बताता हूं। तो इसका रेट जो चल रहा है वो लगभग 25 रुपए के आसपास का इसका रेट चल रहा है। अब आपने क्या करा, 25 रुपए का 1700 रुपए का कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दिया 1700 की स्ट्राइक प्राइस का। इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो कि जो शेयर आपने अभी 1620 रुपए में 550 क्वांटिटी परचेस करी, वो आप 1700 के रेट में बेचने को तैयार हो, तो आपका यहां पे क्या प्रॉफिट होगा, 80 × 550 प्लस और क्या प्रॉफिट होगा आपको, जो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम आपने बेचा है वो भी आपका प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया है कि जो स्टॉक मेरे पास है उसको मैं 1700 के रेट पर बेचूंगा, इसलिए ये 25 रुपए भी किसके हो गए, आपके हो गए। तो क्या हो गया, 25 × 550, ये दो जो है आपका प्रॉफिट है, इन दोनों का सम अगर आप कर दोगे तो आपका नेट प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। ये आपका प्रॉफिट होगा कब तक, अगस्त की जो एक्सपायरी है तब तक। क्लियर? अब अगस्त की एक्सपायरी क्यों ली, क्योंकि हमें यहाँ पे वीकली से पहले शिफ्ट होना पड़ता है, बिल्कुल नियर बाय आ चुका है, तो हम करंट मंथ वाली एक्सपायरी में नहीं जाएंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां से आ जाता है कवर्ड कॉल का मैनेजमेंट की मैनेजमेंट क्या करना है। इसमें मैनेजमेंट क्या है, देखिए मैनेजमेंट क्या है ये समझते हैं अपन। यहां से ये तो था आपका प्रॉफिट आ जाएगा, जो कुछ भी आ रहा हो प्रॉफिट आपने को समझना है। यहां से मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट को समझने के लिए आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को अज्यूम करना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे HDFC बैंक ऐसा चलता है, HDFC बैंक ऐसा चलता है और HDFC बैंक ऐसा चलता है। ये 3 सिनेरियो से चीज आगे बढ़ती है, यही उनका तरीका होता है आगे की तरफ बढ़ने का। ये 3 तरीके से मार्केट आगे की तरफ बढ़ेगा। अब ऐसे में यहां से फिर से क्या कंडीशन बन सकती है, AC और AC, तो हमेशा ऐसे सिनेरियो बनते रहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसे सिनेरियोस आपको आगे की तरफ दिखाई देंगे। अभी चीजों को आसान बनाने के लिए अपन सिर्फ और सिर्फ 3 कंडीशंस को लेकर के चलते हैं। तो चीजों को आसान बनाने के लिए मैंने भी आप लोगों के सामने 3 कंडीशन ली। पहली कंडीशन, अगर ऐसा हो जाता है, दिस इज वी विल प्लेस दिस एज फर्स्ट कंडीशन। अगर ऐसा हो जाता है सेकंड कंडीशन, अगर ऐसा हो जाता है थर्ड कंडीशन। अब आगे वीडियो में मैं आपसे 1, 2 और 3 कंडीशन के हिसाब से ही बात करूंगा। इफ द कंडीशन 1 सेटिस्फाई, अगर पहली कंडीशन लग जाती है, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। कुछ करने की जरूरत है नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं 1700 के भाव पे बेचने को तैयार था, मैंने स्टॉक खरीदा, प्राइस 1700 आई, मैंने बेच दिया, 25 रुपए भी अपनी जेब में रखे, उसके बाद स्टॉक का प्रॉफिट भी अपनी जेब में रखा, मैं घर चला गया। क्लियर? तो कंडीशन 1 मतलब हम जिसकी बात कर रहे थे वो हो चुका है। कंडीशन 2 में आप क्या करोगे, कंडीशन 2 में आप क्या करोगे, जैसे ही मार्केट ऐसा साइडवेज चलता रहेगा, आपका 1700 रुपए का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो 25 रुपए का ऑप्शन था वो जीरो हो जाएगा। और जो 1700 रुपए का 25 रुपए का ऑप्शन आपका जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या कंडीशन बनी, आपने ये 25 × 550 कमा लिया। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? क्या इक्विटी को मैंने बेचा, नहीं बेचा, अब उसका रेट 1650 हो, 1680 हो, 1620 हो, कोई फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है। इसका मतलब एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि मार्केट साइडवेज हो गया और उसने एक्सपायरी का टाइम नियर बाय आ गया और ये 25 रुपए जीरो हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे, ये मेरी जेब में आ जाएंगे, ये प्योर मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसमें मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा इस वाले फेज के बाद से जैसे एक्सपायरी हो जाएगी, मैं ये देखूंगा कि क्या यहां से अब ये मार्केट स्टेबल है, क्या ये और ऊपर जा सकता है। अगर मुझे दिखाई देता है कि हाँ ये और ऊपर जा सकता है, तो अब की बार मैं 1700 का ना बेच करके 1720 या 1760 का कॉल ऑप्शन बेचूंगा। अगर मुझे दिखाई देता है कि नहीं ये तो नीचे की तरफ गिर सकता है, तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, 1680 1640 इस हिसाब का जाकर के कॉल ऑप्शन शॉर्ट करूंगा, मतलब मैं मार्केट के नियर बाय आऊंगा। तो ये थी आपकी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में आपको क्या सीखने को मिल जाता है कि इफ कंडीशन सेकंड अप्लाइज, यानी कि मार्केट साइडवेज हो जाता है, तो कॉल पे आप क्या करोगे, प्रॉफिट बुक। उसके बाद देखोगे कि मार्केट में क्या लगता है, अगर तेजी लगती है तो कॉल को ऊपर करना, अगर मध्य लगती है तो कॉल को नीचे करना। तो ये था आपका कॉल अप और डाउन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब आ जाती है तीसरी कंडीशन, पूरा क्लियर कर देता हूं। तीसरी कंडीशन ही सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इफ कंडीशन थर्ड अप्लाइज, क्या करूं, आपको देखना पड़ेगा यहां से कि मार्केट किसके नीचे कंप्लीट बेरिश हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से। ये जो जोन है ये एक बहुत अच्छा आपका क्या है, डिमांड जोन है डिमांड जोन बहुत अच्छा। ऐसे में अगर प्राइस धीमा 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 करके यहां तक आती है, मैं फिर से ड्रॉ करता हूं, ये जो आपका जोन है ये बहुत अच्छा क्या है, डिमांड जोन है।
अगर प्राइस धीमा धीमा करके यहां तक आती है, सबसे पहले प्राइस जैसे इस वाले लो को तोड़ती है, अगर आपने 1700 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर रखा है तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको करना पड़ेगा प्रॉफिट बुक और आपको नीचे की तरफ उतरना पड़ेगा तेजी से। क्यों? क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे लो निकाल दिया है। आप क्या करोगे, आप सीधे आकर के 1640 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट करोगे, क्योंकि आपको अपनी पोजीशंस को मैनेज करना है। प्राइस अगर नीचे जा रही है तो कॉल से साथ नीचे आना पड़ेगा, प्राइस ऊपर जा रही है तो कॉल के साथ ऊपर जाना पड़ेगा। इतना हमको ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि जैसे ये लो टूटा आप 1640 पे आ गए, अगर प्राइस धीमा धीमा करके इस डिमांड जोन को टच करती है और यहाँ पे जाकर के एक अच्छा सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना के वापस से जंप लेती है, तब आप इस 1640 के कॉल ऑप्शन को उठा करके 1680 पे शिफ्ट कर दोगे। इस बीच क्या कंडीशन बनेगी, इस बीच होगा मेरा प्रॉफिट ही। कैसे पता कर पा रहा हूं मैं, चार्ट के एनालिसिस को देख के कि यहां पर ये जो जोन था इसको तोड़ने में मार्केट ने काफी समय लिया है। कैसे, यहां से चलने को नहीं तैयार था, एक बार ब्रेक किया तो चल दिया। अगर ब्रेक करके चला है तो वापस यहां पे टेस्ट करने को आ रहा है, वो चेक करने को आ रहा है कि जो ये बायर्स थे क्या वो एग्जिट कर दिए हैं क्या। अगर वो एग्जिट कर दिए हैं, मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे निकल जाएगा। और अगर उन्होंने एग्जिट नहीं कराया, उन्होंने अपनी पोजीशंस को होल्ड कराए और यहाँ पे एडिशन की कंडीशन बनेगी, तो यहाँ से मार्केट ऐसा ही जंप देगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन दिखाई देती है, आप कॉल से वापस दूर चले जाओ, मार्केट में फिर से जंप मिलेगा, एक्सपायरी चेंज हो जाएगी। 1640 की एक्सपायरी आप 0 कर दोगे ऑप्शन, और अगले वाले पे आप 1680 शॉर्ट करोगे। यानी हम बात करें अगस्त के बाद आप सितंबर तक के ट्रेड्स के प्लान कर रहे हो। पर इसी जगह पर आप ध्यान से देखिए, गेम पलट गया। इसी जगह पर अगर मार्केट ने ऐसा फॉल किया और इस वाले जोन को भी ब्रेक कर दिया और कंडीशन क्या दिखाई दी कि अब तो प्राइस नीचे की तरफ बिल्कुल बिंदास जाती चली जा रही है, तो यहां पर आता है एक रिस्की बेट। रिस्की बेट क्या होता है कि जो कैश मैंने यहां पर बाय किया है इसमें मैं क्या करूंगा, इन द मनी का कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दूंगा। मतलब अगर मार्केट 1520 है तो मैं सीधा 1500 का ही सी शॉर्ट कर दूंगा। मैंने क्या करा, ऊपर में जो 1680 का 1640 का अगर कोई सा सी शॉर्ट कर रखा था तो उसमें मैं प्रॉफिट बुक करके सीधा 1500 का सी शॉर्ट करूंगा। अब इससे क्या होगा, मार्केट नीचे भी जाएगा तो जितना मार्केट नीचे जाएगा उतनी मेरी कॉल भी नीचे जाएगी और मेरा रिस्क जो है वो लिमिटेड हो जाएगा। कितने समय के लिए, जब तक प्राइस उस स्ट्राइक प्राइस के नीचे की तरफ जा रही है तब तक मेरा रिस्क लिमिटेड है। तो इस हिसाब से जो है मैं कॉल को स्विच करूंगा डाउन साइड। अब कब तक डाउन साइड रखूंगा, जब तक मुझे दोबारा से कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं बन जाता जैसे कि हमने इस वाली जगह पे आइडेंटिफाई किया था। तो जब तक ऐसी रैली के लिए कंडीशन नहीं बन रही है, आप आराम से इसके ऊपर कॉल शॉट रख के बैठो। फिर जब प्राइस घूम के दोबारा से मोमेंटम दिखाएगी, दोबारा से ये दिखेगा कि हाँ यहाँ से बड़ा जंप आने वाला है, तो आप ये जो इन द मनी के कॉल ऑप्शन है इसमें क्या करोगे, प्रॉफिट बुक, और दूर जाके खड़े हो जाओगे। कहां जाके कॉल ऑप्शन बेचोगे, जिस रेट पे आपने HDFC बैंक बाय किया था इसके रेट के ऊपर का कॉल ऑप्शन आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। तभी आप नेट में क्या निकल पाओगे, प्लस। कितने प्लस आएंगे आपको, 2 प्लस आएंगे। पहले आपका 1640 रुपए का प्लस होगा कॉल ऑप्शन का, डन। दूसरा आपने जो 1500 पे स्विच किया था उसका प्लस होगा, डन। इसके बाद जो बचेगा वो कैश का प्लस होगा। तो तीसरा वाला प्लस आपका तब आएगा जब मार्केट घूम करके आपके बाइंग लेवल के ऊपर निकल जाएगा। तो ये था ओवरऑल सिनेरियो कवर्ड कॉल बनाने से लगा करके कवर्ड कॉल को मैनेज करने का, जिसमें 3 सिनेरियोस हाइपोथेटिकली बनाए जाते हैं और तीनों के साथ में क्या मैनेजमेंट होना चाहिए इसके ऊपर मैंने चर्चा करी है। मेन फोकस मेरा ये था कि यहाँ पे आपको जाकर के इन द मनी का कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना पड़ेगा अगर आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाने वाला है। यह था सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कवर्ड कॉल से रिलेटेड अगर आप और भी डिटेल जानना चाहते हैं, और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर और भी वीडियोस प्लान करूंगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।